अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। और आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे लिखेंगे और रिसर्च क्वेश्चंस होते किस लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना रिसर्च सिनॉप्सिस प्रपोजल या थीसिस पे काम कर रहे हैं तो आपको रिसर्च क्वेश्चंस इसमें ऐड करने पड़ेंगे। थीसिस में ये फर्स्ट चैप्टर में होता है, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, और सिनॉप्सिस में आपको ये लिटरेचर रिव्यू के बाद कहीं पे ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं इट गिव्स रीडर इंसाइट इनटू व्हाट्स योर रिसर्च स्टडी इज़ अबाउट। एंड इसके अलावा रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं इट हेल्प्स यू टू रिसर्च क्वेश्चंस हेल्प यू टू व्हाट कैन से डिफाइन अ स्कोप और लिमिट फॉर योर रिसर्च स्टडी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रिसर्च स्टडी है ना वो बड़ी फोकस्ड रहती है। सही है। अब ये जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं ये लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का ये तरीका है कि आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो जो है कैसे आपके काम में हैंडल होगा या रिजॉल्व होगा। इन सिंपल वर्ड्स रिसर्च क्वेश्चन में आपने प्रॉब्लम के बारे में लिखना है कि ये प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है या रिजॉल्व करना है। ठीक है, और दूसरा इसमें ये होता है कि यूजुअली जो हमारा जो रिसर्च वर्क होता है उसमें हम कुछ की पैरामीटर्स जो होते हैं वो मेंशन कर देते हैं या डिफाइन कर देते हैं। सही है। अब कौन से आपके की पैरामीटर्स हैं जिनको आप इम्प्रूव कर रहे हैं अपने रिसर्च स्टडी में। हम कह सकते हैं कि कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं जिनको डिक्रीज़ करते हैं, कुछ का इम्पैक्ट मालूम करते हैं, कुछ को हम कंट्रोल करते हैं। राइट, तो अब फॉर एग्जांपल मेरा अपना काम है। ठीक है, तो मेरा काम जो था रिसर्च स्टडी मेरी डीटीएन में थी, और डीटीएन एरिया था या फील्ड था, और उसमें सेल्फिशनेस और कंजेशन के इशू को जो है हैंडल किया था। ठीक है, अब ये जो इश्यूज हैं ये कैसे हैंडल होंगे। सही है, रिसर्च क्वेश्चन इस बारे में होगा। फॉर एग्जांपल हाउ टू रिड्यूस कंजेशन इन द नेटवर्क। ठीक है, ये कंजेशन का इशू बन गया। दूसरा मेरा इशू क्या, मेरा रिसर्च स्टडी में कौन सा इशू जो था, बट द अदर इशू विच वाज टेकन इनटू अकाउंट इन माय रिसर्च स्टडी वाज सेल्फिशनेस। ठीक है, तो फॉर हैंडलिंग सेल्फिशनेस इट वॉज एम टू सी कोऑपरेशन अमंग नोड्स। तो इसका रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाया है कि हाउ टू स्टिमुलेट नोड्स टू कोऑपरेट इन सेंडिंग एंड फॉरवर्डिंग मैसेजेस। मीन्स नोड्स कैसे जो हैं उनके दरमियान जो कोऑपरेशन है वो सीख होगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है, अब ये जो क्या कहते हैं पैरामीटर है। ठीक है, कौन सा पैरामीटर इम्प्रूव किया है जी, डिलीवरी रेशो इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो थर्ड रिसर्च क्वेश्चन बन गया हाउ टू इम्प्रूव दी डाटा डिलीवरी इन द नेटवर्क। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो था वो उसमें जो मेरे काम में एक और जो की पैरामीटर था वो ओवरहेड रेशो था, तो हाउ टू डिक्रीज ओवरहेड रेशो। फिफ्थ रिसर्च क्वेश्चन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन लेटेंसी। सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन एनर्जी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है ना इशू से रिलेटेड, इसमें ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये व्हाट विल हाउ, मोस्टली हाउ टाइप ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो इश्यूज रिलेटेड होते हैं ये तो आप अपने थीसिस के मेथोडोलॉजी के सेक्शन में इनको आंसर करते हैं कि कौन सी आपने स्कीम प्रपोज की है। फॉर एग्जांपल कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या किया है, या आपका क्या आइडिया या क्या सॉल्यूशन आपने प्रपोज किया है सेल्फिशनेस को हैंडल करने के लिए, कि नोड्स आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, दे आर नॉट बिहेविंग सेल्फिशनेस इन अ सेल्फिश मैनर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ये जो आपके रिसर्च पैरामीटर्स हैं उनके आपने क्वेश्चंस बना लेने कि ये जो भी कोई भी स्पेसिफिक पैरामीटर है वो कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे डिक्रीज़ होगा,
कैसे कंट्रोल होगा, उसका इम्पैक्ट कैसे मालूम किया जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने काम के अलावा भी थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो उसमें एक लोड बैलेंसिंग का इशू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्चुअल मशीन, या हाउ टू रिड्यूस लोड ऑन अ वर्चुअल मशीन, या हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग ऑन अ वर्चुअल मशीन। इसके अलावा एक बात का ख्याल रखिए, रिसर्च क्वेश्चन सिंपल होना चाहिए, बहुत रेट्रिकल टाइप या ऐसी वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, तो होप सो इस वीडियो में आपको समझ आ गई है कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। और अगर आपने अपनी वो जो रिसर्च टाइटल है, अगर आप वो आपने सेट कर लिया है तो आपको अपने रिसर्च टाइटल में से ही ना अपना रिसर्च क्वेश्चन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक लाइट वेट एल्गोरिदम जो है या एक स्मार्ट एल्गोरिदम है वो डिवाइस करें, डिज़ाइन करें, तो इसका भी क्वेश्चन बन जाएगा हाउ टू डिज़ाइन एन एल्गोरिदम फॉर दिस एंड दैट इशू, या हाउ टू व्हाट कैन से हाउ टू हैंडल द इशू ऑफ दिस एंड दैट, कुछ भी कर लें। या फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नेचर जनरेशन से रिलेटेड कोई काम है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ टू जनरेट डिजिटल सिग्नेचर्स, कुछ भी। बात समझ आ गई है? अच्छा, होप सो इट हेल्प्स। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।